मैं हूं रिफत अब्दुल्ला और हम हैं रियल ग्राउंड जीरो पर। मेरे साथ जुड़ी हैं अरुणिमा जो दुबई में हैं। लगातार युद्ध जारी है और जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, उन्होंने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल आगे नहीं जाएगा। और साथ ही कहा है कि जहां जहां पर भी मिडल ईस्ट में यूएस की बेसिस हैं, या तो वहां से यूएस फोर्सेस निकल जाएं, नहीं तो अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा। लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। एक तरफ से इस्राएली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस ईरान पे हमले कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि वहां पे जितने भी सैन्य टारगेट्स थे उनको अचीव कर दिया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं, एक तो मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज पर और इसराइल पर। और साथ ही दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है लेबनान से। जो रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं रात दिन, वो लेबनान से भी आ रहे हैं। और मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वाकई यूएस कामयाब हो जाएगा वहां से तेल ले जाने में, क्योंकि दो शिप्स पे जो जो दो शिप्स पे अटैक किया गया, उसके बाद फिर से चिंता बढ़ गई उन शिप ऑपरेटर्स की जो इस खाड़ी से तेल ले आते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से करीब दुनिया का 25% ऑयल सप्लाई होता है और इराक ने भी अपना पोर्ट बंद कर दिया है। यानी इस पूरे क्षेत्र में युद्ध अपने बड़े पैमाने पे है और ये युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दी है कि जहां जहां पे भी मिडल ईस्ट में यूएस फोर्सेस की बेसिस हैं या यूएस मिलिट्री की बेसिस हैं, जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक अटैक्स नहीं रुकेंगे। सबसे पहले मैं अर्निमा के पास जाना चाहूंगा जो दुबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्निमा, क्या हालात हैं दुबई के? आवाज आ रही है? हाँ, ये जो जूम जूम पे जो भी कॉल कर। लगता है कि कुछ इशू है अरुणिमा के फोन में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और मैं देख पा रहा हूं कि लगातार यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो इसराइल का नॉर्थ साइड का हो, टेल अवीव हो, या फिर हाइफा हो या जेरूसलम हो। बहुत ज्यादा तबाही हुई है और ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी उर्निमा भी जुड़ी हुई है जो दुबई में है। और मैं आपको बता दूं कि दुबई पे लगातार अटैक किए जा रहे हैं और उर्निमा जुड़ी है मेरे साथ दुबई से। और उर्निमा, क्या हालात हैं दुबई के? ऐसा लगता है दुबई को बार बार टारगेट किया जा रहा है और दुबई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि वहां पे थोड़ा सा माइनर डैमेज हुआ है, क्योंकि जो मलबा गिरा है मिसाइल का उसकी वजह से नुकसान हुआ है। क्या डिटेल्स हैं? ओवर टू यू। माफी चाहूंगी, यहाँ आने से ठीक पहले हमारे पास अलर्ट आया कि कोई मिसाइल्स इस तरफ इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति अंदर रहे, बाहर की तरफ ना निकले, खिड़कियों से दूर रहे। और हमें इंतजार करना पड़ा जब तक कि वो पब्लिक सेफ्टी अलर्ट ने हमें ऑल क्लियर नहीं दिया, उसके बाद ही हम बाहर आ पाए हैं। हम इस वक्त सेंट्रल दुबई के इलाके में हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सेंट्रल दुबई की तस्वीर। इस वक्त ये ऐसा दिख रहा है सेंट्रल दुबई। ये डाउनटाउन का इलाका है। आपको पीछे बुर्ज खलीफा नजर आ रहा होगा। यही डाउनटाउन का इलाका है जो पिछले 2 दिनों से लगातार प्रोजेक्टाइल्स का निशाना बन रहा है। और यहाँ दुबई मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि इस इलाके में आज सुबह सुबह भी एक प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया गया। जो एग्जैक्ट मैसेज आया दुबई अथॉरिटीज की तरफ से वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जब तक आप देखें कि कैसे यहाँ पे मेट्रो की भी आवाज गई चल रही है। तो जिंदगी अपने रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ कुछ वक्त पहले यहाँ इस इलाके में धुआं धुआं था। एएफपी के कॉरेस्पॉन्डेंट थे जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनको यहाँ पे धुआं नजर आया। और उन्होंने ये कहा, और जो अथॉरिटीज की तरफ से कमेंट आया है वो है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैव कंफर्म्ड दैट अ माइनर इंसिडेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉल ऑफ शार्पनेल ड्यू टू एन एयर इंटरसेप्शन इज बीइंग हैंडल्ड ऑन द फसाड ऑफ वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन सेंट्रल दुबई विद नो इंजरीज रिकॉर्डेड। तो यहाँ की अथॉरिटीज ने ये कंफर्म किया कि जबकि एक घटना यहाँ हुई है लेकिन किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और ये सेंट्रल दुबई का जो जो इलाका है, यहाँ पिछले 2 दिनों में 3 बार प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट किए गए हैं। और यहाँ पर इस वक्त जिंदगी अपने रफ्तार से भाग रही है, लेकिन कुछ डर और कुछ चिंता जरूर है। कुछ डर और कुछ चिंता जरूर है। और लगातार जो है ये मिडल ईस्ट का एरिया जो है बहुत ही ज्यादा तनाव का शिकार है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, या फिर जॉर्डन का इर्द गिर्द का इलाका। यानी हर तरफ से इस वक्त
युद्ध की वजह से बेचैनी है और खतरा लगातार बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। खासतौर से जो टेल अवीव या जेरूसलम का एरिया है, यहाँ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नजरें जो है वो ईरान पर है। जिस तरीके से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ना ही तेल जाएगा और ना ही दुबई हो या कोई और शहर हो, जहां जहां पर भी यूएस फोर्सेस की बेसिस हैं उन पे अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा जब तक वहां से इन बेसिस को बंद नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है मुज्तबा खामनाई का। हालांकि यूएस फोर्सेस लगातार दावा कर रहे हैं, इस्राएली फोर्सेस लगातार दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया है। इसकी हकीकत क्या है ये बहुत जल्द सामने आएगी और शिवांगी बताएंगे आपको कि क्या हालात हैं बाकी इस पूरे क्षेत्र में।